12 जनवरी 2019 ये तारीख अब इतिहास का हिस्सा कहलाएगी। दो अलग अलग पालों में अपनी ताकत एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते आए दो दल एक हो गए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ताज की बड़ी लड़ाई के लिए ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे अखिलेश और मायावती दोनों के चेहरे दमक रहे थे। संशय की कोई गुंजाइश नहीं, आशंकाओं का पहरा नहीं, पुरानी टीसों का निशान नहीं। ये नए मिजाज का रिश्ता है जहां हर चीज बराबरी पर रहनी चाहिए। दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि में जो बोर्ड लगा वहां बसपा और सपा के चुनाव चिन्ह की लंबाई और चौड़ाई तक बराबर रखी गई, जिसके ठीक नीचे प्रेस वार्ता लिखा गया था। प्रेस अगर सपा के लाल रंग का था तो वार्ता बसपा के नीले रंग में। बाईं तरफ मायावती का चेहरा और दाईं तरफ अखिलेश का चेहरा। अखिलेश ने मायावती को पीले फूल भेंट किए। पश्चिमी परंपरा में दोस्ती का प्रतीक पीले फूल, जिन्हें बड़ी सावधानी से लाल रंग के रैपर में लपेटा गया था, ठीक ऐसा ही एक गुलदस्ता मायावती ने अखिलेश को दिया, लेकिन इस बार रैपर का रंग नीला हो चुका था। जब बोलने की बारी आई तो पहले माइक पर पोजीशन मायावती ने संभाली। प्रतीकों में दिलचस्पी हो और रिश्तों को निभाने की दिशा में यह पहला कदम माना जाए तो यकीन मानिए, यह पहला कदम बड़ा ठोस कदम रखा गया है। मायावती और अखिलेश बैठ भी नहीं पाए थे कि दसियों मोबाइल जेबों से निकलकर इतिहास का हिस्सा मेमोरी कार्ड में सुरक्षित कर लेना चाहते थे। हालांकि ये तस्वीर मेमोरी कार्ड से डिलीट हो भी गई तो शायद मेमोरी से कभी ना हो। वैसे सच पूछिए तो 2 जून 1995 का दिन भी मेमोरी से डिलीट नहीं हो पाया है। इसलिए आज भी मायावती ने इसका जिक्र किया और कहा कि देश हित को गेस्ट हाउस कांड से ऊपर रखती हूं। गेस्ट हाउस कांड न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति का एक काला दिन। अजय बोस की किताब बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र बड़ी तफसील से किया गया है। उस दिन लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ वो शर्मसार कर देने वाला था। बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में बसपा और सपा साथ आए और सरकार बनाई, लेकिन जून 1995 में बसपा ने अचानक समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। इससे बौखलाए कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में घुस गए, जहां मायावती ठहरी थी। उन पर हमला हुआ, कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, किसी तरह उन्हें बचाया गया, लेकिन एक न भूलने वाली टीस मायावती के जहन में बस गई। आज उस टीस का कुछ हिस्सा धुल गया है। आज बहुत कुछ धुल गया। बसपा और सपा 38 सीट पर लड़ने वाले हैं। नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनावों की लैबोरेटरी में जिस तरह से इस गठबंधन के प्रयोग ने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की, वो भाजपा की नींद उड़ाने वाली होनी चाहिए। अमित शाह भले ही राष्ट्रीय अधिवेशन में काडर का हौसला बढ़ाने के लिए 75 सीट का दावा ठोक रहे हों, भीतर ही भीतर वो जानते होंगे कि एक एक सीट पर लड़ाई कितनी कड़ी होने वाली है। आंकड़ों में दिलचस्पी हो तो जरा समझिएगा। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा को उत्तर प्रदेश में 42.6% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 22.3% और बहुजन समाज पार्टी को करीब 20%। यानी दोनों का वोट शेयर मिला लिया जाए तो वो भाजपा को कड़ी टक्कर देते हैं। हालांकि इस गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती उम्मीदवारों के चुनाव की होगी, रूठों को मनाने की होगी, समीकरणों को साधने की होगी। हर बार की तरह 2019 की दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही होकर जाने वाला है। इस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है।